अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एलडीए सिटी को डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 2024 का एक डिटेल रिव्यू होगा जिसके अंदर हम इन डेप्थ जाके हर चीज को देखेंगे। तो एलडीए सिटी आपको एलडीए का सबसे एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है। अगर पास्ट के अंदर देखें तो एलडीए के आपको दर्जनों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर मेजर प्रोजेक्ट्स को देखें तो उसके अंदर आपको इकबाल टाउन, सब्जाजार, जौहर टाउन, वाबडा टाउन, एलडीए एवेन्यू 1, जुबली टाउन वगैरह नजर आते हैं। एलडीए सिटी की अगर लोकेशन को देखें तो एलडीए सिटी आपको फिरोजपुर रोड पे गजुमता से स्टार्ट होती हुई नजर आती है और आगे जिया बग्गा तक फैली हुई है। रिंग रोड से 3 इंटरचेंजेस इसके साथ लगती हैं और फिरोजपुर रोड से भी 2 एंट्रेंस इसकी मेन लगती हैं। पहली एक्सेस आपको गजुमता के ऊपर ही एलडीए चौक पे मिलती है, जहां से आगे एलडीए रोड है, वहां पे इसका मेन जो गेट है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी दूसरी एंट्रेंस आपको फिरोजपुर रोड पे जैसे ही आप नयाकाना क्रॉस करते हैं तो 5 नंबर स्टॉप के बिल्कुल सामने मिलती है, जहां से 300 फुट वाइड रोड ऑल द वे इस सोसाइटी के अंदर से गुजरेगा। एलडीए सिटी की टोटल लैंड 38,229 कनाल है, लेकिन फ्यूचर के अंदर एक्सटेंशन के बाद एलडीए सिटी की टोटल लैंड आपको 58,000 कनाल नजर आएगी, जो कि तकरीबन 7200 एकड़ बनती है। एलडीए सिटी 2014 में स्टार्ट की गई थी और तभी इसकी फाइल्स की सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। अभी तक एलडीए सिटी के 4 बैलेट्स हो चुके हैं। पहला बैलेट इसका 2016 में हुआ था, दूसरा बैलेट इसका 2017 में, तीसरा बैलेट 2021 में और चौथा बैलेट इसका 2023 में सामने आया था। एलडीए सिटी की बैलेटिंग और जिस तरह से इसके रेट्स आए हैं, अगर उनको डिस्कस करें तो 1 घंटा भी कम होगा, इसलिए इन चीजों को आज की इस वीडियो से थोड़ा सा स्किप करते हैं। एलडीए सिटी के अंदर 2 मेन सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इसे तकसीम किया गया, जिसमें पहला सेक्टर आपको इकबाल सेक्टर मिलता है और दूसरा सेक्टर आपको जिना सेक्टर मिलता है। अगर मैप के ऊपर देखें तो इकबाल सेक्टर आपको पहले मिलता है, इसके साथ रिंग रोड की 3 आपको इंटरचेंजेस भी मिलती हैं, डिफेंस रोड से भी इसकी एक्सेस है, लेकिन इसके बहुत कम हिस्से को डेवलप किया गया, जिसके अंदर 2 मेन रीजंस हैं। एक तो इसके अंदर गांव आते हैं जिनको यहाँ से वाइप आउट करना बहुत आसान नहीं है, और दूसरी इसकी मेन रीजन एक स्ट्रेटेजी भी है कि एलडीए सिटी ने पहले जिना सेक्टर को डेवलप करना है, ताकि एलडीए सिटी के जो बैक साइड वाले हिस्से हैं पहले वहां पे पॉपुलेशन आए, ताकि फ्रंट वाली जो जगह है इनकी डिमांड और इनकी प्राइस बढ़ सके। एलडीए सिटी के अंदर काफी एडवांस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स काफी यहाँ पे वाइड है, और एलडीए सिटी के अंदर सबसे जो एक वाइड रोड है वो आपको इंडस रोड मिलता है और जेहलम रोड मिलता है। ये दोनों रोड आपको 300 फुट वाइड मिलते हैं और इंडस रोड यहाँ पे दोनों सेक्टर्स को सेपरेट करता है, और यही रोड यहाँ पे 5 बड़े रोड्स को इंटरसेक्ट भी करता है। तो इंडस रोड और जेहलम रोड एलडीए सिटी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। इंडस रोड यहाँ पे जेहलम रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि 300 फुट वाइड रोड है। उसके बाद चनाब रोड को भी इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद सतलुज रोड जो कि 150 फुट रोड है, हुंजा रोड ये आपको 120 फुट वाइड रोड मिलता है, और शिंगार रोड इस सोसाइटी के अंदर एंड में जाके आता है और आपको 150 फुट वाइड मिलता है। यहाँ पे अगर ओवरऑल रोड्स के साइजेस को देखें तो सबसे बड़ा रोड यहाँ पे आपको 300 फुट वाइड मिलता है, उसके बाद 200 फुट वाइड रोड, 150 फुट, 120 फुट, 70 फुट, 50 फुट, और सबसे छोटा रोड आपको 40 फुट वाइड मिलता है, जो कि जिना सेक्टर के अंदर मौजूद है। लेकिन इकबाल सेक्टर के अंदर सबसे जो छोटा रोड है वो आपको 30 फुट वाइड भी नजर आएगा। अब हम थोड़ा सा और इन डिटेल चलते हैं और जिना सेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो आज के टाइम में अगर देखें तो जिना सेक्टर के अंदर 85% से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, और बाकी 10 से 15% का एरिया ऐसा है जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई, या वहाँ पे आपको गाँव मिलते हैं, देहात और आबादियां मिलती हैं, जिनको एलडीए आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटा रहा है। जिना सेक्टर के अंदर आपको काफी ब्लॉक्स मिलते हैं और ए से लेके पी तक आपको डिफरेंट तकरीबन 14 से 15 ब्लॉक्स मिलते हैं। और जिना सेक्टर की टोटल लैंड को अगर देखें तो ये आपको 14,703 कनाल की मिलती है। 2018 और 19 के अंदर यहाँ पे काफी हद तक काम कर दिया गया था, लेकिन 2024 के स्टार्ट से ही एलडीए सिटी के अंदर काम में काफी तेजी नजर आई है और 2 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन भी दे दिया गया, जिसके अंदर सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक शामिल है। जिना सेक्टर के अंदर सी ब्लॉक आपको फ्रंट पे मिलता है, जहाँ पे काफी मेन अमेनिटीज भी हैं जैसे कि स्टेडियम, पुलिस बिल्डिंग, लेकिन एफ ब्लॉक यहाँ पे आपको एंड में जाके मिलता है। और यहाँ पे भी एलडीए सिटी ने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, जैसे कि पहले जिना ब्लॉक को शुरू किया गया जो कि एंड में है, इसी तरह एफ ब्लॉक में भी पहले पोजेशन दिया गया जो कि एंड में मौजूद है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो अपना पोजेशन यहाँ से शुरू करे और उसके बाद अगले ब्लॉक्स के अंदर जब पोजेशन आए तो उनकी डिमांड और प्राइस बढ़ सके। अब हम जिना सेक्टर्स और इसके ब्लॉक्स को ब्रीफली देख लेते हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम ब्लॉक्स को मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है और हर ब्लॉक के ऊपर सेपरेट से एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसमें उसके सारे प्राइसेस हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जिना सेक्टर को शुरू करते हैं। तो जिना सेक्टर फिरोजपुर रोड से शुरू हो जाता है, जहाँ पे 5 नंबर स्टॉप मौजूद है। वहीं पे आपको एक बड़ा थीम पार्क मिलता है और सारा आपको सीबीडी का एरिया मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल्स आएंगे, और उसी के बिल्कुल साथ आपको A1 ब्लॉक और B1 ब्लॉक मिलता है, जिसको आज के टाइम में देखें तो काफी हद तक वहाँ पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी गई है और आबादियों को दूर किया जा रहा है। ए ब्लॉक के अंदर काफी हद तक डेवलपमेंट तेज कर दी गई है क्योंकि इसका पोजेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। बी ब्लॉक के अंदर भी रोड बेड्स बन रहे हैं और लिटिगेशन वाले एरियाज को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद आपको हुंजा रोड मिलता है जो कि 150 फुट वाइड है। ये रोड भी अभी रिसेंटली बनाया गया है, पहले यहाँ पे ये रोड मौजूद नहीं था, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ आपको सी ब्लॉक मिलता है और उसका पोजेशन दे दिया गया है। सी ब्लॉक के बिल्कुल साथ आपको खुंजराब रोड मिलता है जो कि 75 फुट वाइड है, और ये एक ऐसा रोड है जो कि पूरे एलडीए के अंदर से गुजरता है और हर ब्लॉक इसको ऑलमोस्ट एक्सेस कर लेता है। सी ब्लॉक से नीचे वाली साइड पे आपको डी ब्लॉक और ई ब्लॉक मिलता है। ई ब्लॉक काफी हद तक यहाँ पे कारपेटेड रोड्स है, इसका पोजेशन भी बहुत करीब है, और इसके साथ आपको डी ब्लॉक मिलता है। इसके अंदर भी काफी हद तक काम शाम हो रहा है और बहुत कम एरिया इसके अंदर ऐसा जो कि लिटिगेशन वाला है। ई ब्लॉक के अंदर भी बहुत कम लिटिगेशन वाला एरिया, और उसके बाद आपको मिलता है जी चनाब रोड। ये 200 फुट वाइड रोड है, इसके ऊपर सारी बड़ी
कटिंग्स है। और ये एक ऐसा रोड है जो कि आगे ऑल द वे रिंग रोड के साथ अटैच होगा और इसी के एंड में आपको मिल जाता है जी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का पोजीशन आ चुका है, इसके अंदर प्राइसेस काफी हाई भी हो चुके हैं। चिनाब रोड की लेफ्ट साइड पे सबसे पहले G1 ब्लॉक मिलता है, इसके अंदर अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है और आपको खेत ही मिलते हैं। उसके बाद G ब्लॉक मिलता है, इसके अंदर काफी हद तक डेवलपमेंट मौजूद है और काफी हद तक यहाँ पे मट्टी के रोड्स है, लेकिन सीवरेज का काम यहाँ पे काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, तो इसका पोजीशन भी करीब लगता है, लेकिन इसको डेवलप होते हुए टाइम लगेगा। G ब्लॉक के साथ आपको H ब्लॉक मिलता है जो कि काफी हद तक डेवलप हो चुका है। बहुत कम एरिया इसके अंदर लिटिगेशन वाला है और आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 80% ऑन ग्राउंड है। उसके साथ ही आपको J ब्लॉक मिलता है, इसके दरमियान में आपको एक छोटा सा गांव मिलता है और 10 से 20 घर यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी सराउंडिंग में आपको सारा एरिया डेवलप मिलता है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 60% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और J ब्लॉक के बिल्कुल पास आपको ग्रेवयार्ड भी मिलता है। उसके बाद इसी ब्लॉक के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारा L ब्लॉक मिलता है। ये सारा ब्लॉक काफी हद तक डेवलप हो चुका है, इसके अंदर 0% लिटिगेशन है। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि जेहलम रोड के बिल्कुल साथ लगता है और सेम टाइम में इसको सतलुज रोड भी लग रहा है। इसके कॉर्नर पे काफी कमर्शियल भी लगता है, तो ये जो ब्लॉक है काफी एक हॉट ब्लॉक है जिसका पोजीशन भी करीब है और इसकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। एल ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर ही आपको के ब्लॉक मिल जाता है, इसके अंदर भी कुछ एरिया लिटिगेशंस का है और इसमें काफी हद तक डेवलपमेंट भी आपको मिलती है। इसी के बिल्कुल सामने आपको जेहलम रोड मिलता है जो कि 300 फुट वाइड है। ये भी एक बड़ा रोड है जो कि आगे जाके सीधा रिंग रोड से अटैच होता है। इसी रोड के ऊपर आपको एन ब्लॉक मिलता है, इसके अंदर भी 0% लिटिगेशन है, लेकिन डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं कि 75% डेवलपमेंट है यहाँ पे। उसके बाद एम ब्लॉक है, इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है और एंड में जाके आपको पी ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर काफी हद तक डेवलपमेंट कंप्लीट है और काफी हद तक डेवलपमेंट चल रही है। और यहाँ पे आपको सारी बाउंड्री मिलती है, जहाँ तक एलडीए को जमीन मिली है वहां तक आपको बाउंड्री मिलती है और बाकी सारी आपको यहाँ पे फसलें नजर आती हैं। इन्हीं ब्लॉक्स के बिल्कुल पास आपको इथार टाउन का फेज 2 भी नजर आता है और बिल्कुल सामने आपको ओलंपियंस हाउसिंग सोसाइटी भी मिलती है और ओलंपियंस के बिल्कुल बैक साइड पे आपको क्यू ब्लॉक मिलता है जिसकी एक्सेस आपको जेहलम रोड से मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारा जिन्ना सेक्टर मिलता है। अब अगर यहाँ पे इकबाल सेक्टर को देखें तो ये सेक्टर एलडीए सिटी के आने वाले टाइम का एक मेन सेक्टर होगा जो कि स्टार्टिंग में ही मिलता है। इसके बिल्कुल साथ आपको रिंग रोड मिलता है और उसकी 3 इंटरचेंजेस इसके साथ लगती हैं। फिरोजपुर रोड की पूरी एक साइड इसके साथ लगती है। इकबाल सेक्टर का टोटल एरिया आपको 15,029 कनाल मिलता है। इसके अंदर 8 ब्लॉक्स हैं जिनको डबल अल्फाबेट्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे AA, BB, CC और इस तरह से बाकी सारे ब्लॉक्स आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लॉक्स ही ऐसे हैं जिनको बैलेट किया गया। यहाँ पे आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और इससे बड़ी कटिंग्स भी मिलती हैं। इस सेक्टर के अंदर काफी आबादियां मौजूद हैं, काफी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, गाँव देहात, भट्टे और इस तरह की चीजें आपको नजर आती हैं, जिसकी वजह से एलडीए यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। और यही वो सेक्टर है जिसकी वजह से 2018 के अंदर नैब ने भी एलडीए के अगेंस्ट काफी एक्शन लिया था और इन पे केसेस भी चले थे। अब एलडीए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जगह कंप्लीट कर रहा है, लिटिगेशन वाले एरियाज को वाइप आउट कर रहा है, मेन रोड्स बना रहा है। इस सेक्टर के अंदर 2200 के करीब प्लॉट्स को बैलेट कर दिया गया है और अब यहाँ पे मेन गेट की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है और यहीं से रोड आगे जाता हुआ नजर आता है और आपको एक राउंड अबाउट भी नजर आ रहा है। लेकिन ये सारे रोड्स अभी मिट्टी के हैं और फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आपको सारे रोड्स वगैरह नजर आएंगे। यहीं पे अगर आप आगे देखते हैं तो आगे भी रोड्स वगैरह बन रहे हैं, उनकी बेसिस तैयार हो रही हैं और लैंड क्लियरेंस का जो एक प्रोसेस है वो काफी तेज कर दिया गया है। इकबाल सेक्टर के अंदर जो BB ब्लॉक है यहाँ पे अभी तक सिर्फ इसके पास लैंड मौजूद है और AA के अंदर आपको काफी डेवलपमेंट नजर आती है। अब हम पूरे एलडीए के अंदर आज के मौजूदा टाइम के मुताबिक रेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन है और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट है। एलडीए सिटी के अंदर बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि ऑन ग्राउंड है, जैसे कि जिना सेक्टर, और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि अभी तक ऑफ ग्राउंड है, जिसमें इकबाल सेक्टर है और जिना ब्लॉक के भी कुछ एरियाज शामिल है। अगर ऑन ग्राउंड एरियाज के अंदर प्राइसेस को देखें, 5 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 25 लाख से लेके 28 लाख तक मिलता है और ऐसे ब्लॉक्स जिनके अंदर पोजेशन आ चुका है जैसे कि C ब्लॉक और F ब्लॉक, उसके अंदर रेट्स थोड़ा सा हाई नजर आएगा। उसके बाद 10 मरला का प्लॉट आपको 40 लाख से लेके 80 लाख तक मिलता है और ये हम ओवरऑल जिना सेक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड एरियाज है। उसके बाद 1 कनाल का प्लॉट आपको 75 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक नजर आता है और 2 कनाल के यहाँ पे पूरे एलडीए सिटी के अंदर जिना सेक्टर में सिर्फ 87 प्लॉट्स आपको मिलते हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 3 करोड़ है और आगे ये 5 करोड़ तक नजर आते हैं। इनके महंगे होने की रीजन ये है कि इनकी जो लोकेशन है वो मेन और बड़े रोड्स पे है जो कि फ्यूचर के अंदर एज अ कमर्शियल भी यूज होंगे। अब हम देख लेते हैं ऑफ ग्राउंड एरियाज को। तो ऑफ ग्राउंड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ फसलें होती हैं, घर होते हैं या कुछ भी अभी मौजूद नहीं होता, लेकिन वो एरिया मैप पे मौजूद होता है और वहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि आने वाले टाइम में यहाँ पे एलडीए सिटी कितनी देर बाद डेवलपमेंट करेगा। ऑफ ग्राउंड एरिया के अंदर रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि एलडीए चाहे तो दिनों के अंदर यहाँ पे लैंड्स को क्लियर करके रोड्स बना सकता है और अगर ना करे तो यहाँ पे सालों भी लग सकते हैं। ऑफ ग्राउंड के अंदर अगर प्राइसेस को देखें तो पूरे एलडीए सिटी के अंदर 5 मरला का जो प्लॉट है उसके प्राइसेस आपको 15 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान नजर आते हैं। 10 मरला आपको 35 लाख से 50 लाख। 1 कनाल के अंदर आपको जिना सेक्टर में जो ऑफ ग्राउंड एरियाज हैं वहाँ पे 60 से 70 लाख का प्लॉट मिलता है और इकबाल ब्लॉक के अंदर जो ऑफ ग्राउंड एरियाज हैं वहाँ पे 45 से 50 लाख में नजर आता है। और 2 कनाल सारा ऑन ग्राउंड है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया जो कि टोटल 87 प्लॉट्स हैं और उनकी कीमत आपको 3 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान
दरमियान नजर आती है। ऑन ग्राउंड एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रोड बन चुके होते हैं, आप फिजिकली अपने प्लॉट को देख सकते हैं, डेवलपमेंट चल रही होती है और उम्मीद होती है कि यहाँ पे कुछ अरसे के अंदर एलडीए घर बनाने की इजाजत दे देगा। यही रीजन है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा होती हैं। अब हम चलते हैं और एलडीए सिटी के प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस सोसाइटी का ये है कि ये एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कल के टाइम में किसी लॉस का कोई चांस ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है और फ्यूचर के लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, लेकिन आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हमेशा कामयाब होते हैं और फ्यूचर के बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक होते हैं। जैसे कि आप जोहर टाउन को देख सकते हैं और वाबडा टाउन को देख सकते हैं, लेकिन इन चीजों के अंदर टाइम दरकार होता है और जब ये चीजें प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं और जब यहाँ पे आबादियां बन जाती हैं तब यहाँ पे तमाम एमेनिटीज भी आ जाती हैं और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत से मेन रोड्स इस सोसाइटी के साथ अटैच आपको मिलते हैं, जैसे कि रिंग रोड जिसकी 3 इंटरचेंजेस आपको एलडीए सिटी के साथ मिलती हैं, फिरोजपुर रोड, जिया बग्गा रोड, डिफेंस रोड। तो ये काफी एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जो फ्यूचर के अंदर बहुत सी जगहों को कनेक्ट करेगा और आने वाले टाइम में रायवन समेत सूर्यासल रोड, जिया बग्गा रोड, डिफेंस रोड और फिरोजपुर रोड को आपस में मिलाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स नजर आएंगी, इंडस्ट्रियल एरियाज नजर आएंगे और बिजनेस हब नजर आएगी। एलडीए सिटी के अंदर ऐसे ब्लॉक्स जहाँ पे पोजेशन आ चुका है वो ब्लॉक्स काफी हाइप पकड़ रहे हैं और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए वो ब्लॉक्स बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो ये भी इसका एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कामयाब हो सकती है। एलडीए सिटी की सराउंडिंग में काफी एक्सपेंसिव सोसाइटीज मौजूद है, जैसे कि सेंट्रल पार्क, पाम सिटी, जिसके अंदर पर मरला प्लॉट आपको 20 लाख मिलता है, लेकिन एलडीए सिटी के अंदर जहाँ पे पोजेशन आ चुका है वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो उनसे आधी कीमत के अंदर मौजूद है। ये एलडीए का एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर फ्यूचर में सारी अमेनिटीज नजर आएंगी, लेकिन इनको आने में टाइम लगेगा। लेकिन इस चीज की एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि ये अमेनिटीज एलडीए सिटी देगा या नहीं देगा। उसके अलावा एलडीए सिटी के पास सेक्शन 5 और सेक्शन 5A मौजूद है, जिसके तहत एलडीए यहाँ पे तमाम जो जगह हैं उनको वाइप आउट कर सकता है और लीगली इन चीजों को क्लियर कर सकता है। तो इस चीज का भी डर खत्म हो जाता है कि यहाँ पे जो गांव मौजूद हैं, जो फैक्ट्रियां मौजूद हैं, एलडीए सिटी उनको खाली करवा सकेगा या नहीं करवा सकेगा। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो अगर आपने यहाँ पे प्लॉट लिया है, चाहे वहाँ पे अभी कोई गाँव है या फैक्ट्री है, आपको आपका प्लॉट फ्यूचर के अंदर जरूर मिलेगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट एलडीए सिटी का इसका सीवरेज सिस्टम है। इसका सारा सीवरेज सिस्टम मेन रोड के बिल्कुल साथ से गुजरता है, आगे ऑल द वे होडियारा ड्रेन के अंदर इनको निकाला जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर सीवरेज की तरफ से कोई भी मसला मसाइल इस सोसाइटी के अंदर नजर नहीं आएगा। अब हम एलडीए सिटी के नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इस सोसाइटी का सबसे जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इस प्रोजेक्ट की सुस्ती है, स्लो डेवलपमेंट है और 2014 से वजूद में आने के बावजूद एलडीए सिटी लंगड़े अंदाज के अंदर यहाँ तक पहुंचा है। एलडीए सिटी के अंदर हजारों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हुई है और टाइम बहुत ज्यादा लगता रहा है, जिसके अंदर सबसे मेन जो एलिमेंट है वो करप्शन है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे एलडीए सिटी से फायदा उठाया। एलडीए सिटी को जो मेन फंड्स मिलते रहे हैं उसके अंदर बहुत सी हेराफेरियां की गई हैं और इवेंचुअली जो फंड्स लगने चाहिए थे और जहां लगने चाहिए थे वहां पर नहीं लगे। इसी वजह से 2018 के अंदर नैब ने एलडीए पे काफी क्रैकडाउन भी किया, जिसके बाद इन्होंने इकबाल सेक्टर की सारी चीजें जिनास सेक्टर में शिफ्ट की और यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की। उसके बाद क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, टाइम टू टाइम यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और बहुत कम ही ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई ईमानदार बंदा भी आए और चीजों को ऑनेस्टली लेके चले। लेकिन यहाँ पे छोटे बंदे से लेके बड़े बंदे तक हर बंदा ही करप्ट नजर आता है, जो लैंड्स को खुद ही खरीद के खुद ही कोई बेच देता है और इन्हीं ट्रांजैक्शन के अंदर से प्रॉफिट कमाता है और इस तरह से वाइट करप्शन सर अंजाम पाती है। पोजेशंस यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के जो टेंडर्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि एलडीए सिटी के पास इतने फंड्स नहीं थे कि लेस्को को दे सके। तो एलडीए सिटी ने यहाँ पे तकरीबन 3 अरब की लैंड लेस्को को दी है और अब लेस्को यहाँ पे काम शुरू करेगा। यही वजह कि पोजेशंस यहाँ पे आने के बावजूद अभी तक पोजेशन लेटर्स नहीं दिए जा रहे, हाउस मैप्स के जो रूल्स हैं वो नहीं बताए जा रहे और स्टिल चीजें यहाँ पे अनअटेंडेड छोड़ी हुई हैं। एलडीए सिटी की सराउंडिंग्स में आपको बहुत से गांव और देहात मिलते हैं और अगर यहाँ पे पोजेशन आने के बाद प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की गई तो फ्यूचर के अंदर आपको चोरियां और डिकेटियां नजर आएंगी। इकबाल सेक्टर के अंदर बहुत से एरियाज हैं जिसमें आपको तकरीबन 5 से 6 गांव मिलते हैं, फैक्ट्रियां और भट्टे मिलते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इन एरियाज को क्लियर करवाते करवाते भी कम से कम 5 साल लग जाएंगे। एलडीए सिटी के अगर कंक्लूजन को देखें तो एलडीए सिटी आने वाले टाइम की एक कामयाब तरीन सोसाइटी जरूर होगी, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है ये चीज भी सिर्फ टाइम ही बता सकता है। अलबत्ता मेरी प्रेडिक्शन ये है कि एलडीए सिटी यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पोजेशंस देगा और 2025 के एंड तक जिनाह सेक्टर का सारा पोजेशन दे दिया जाएगा, क्योंकि जिनाह सेक्टर के अंदर तकरीबन 85% से 90% तक डेवलपमेंट कंप्लीट है और बहुत कम वहाँ पे ऐसी चीजें रह गई हैं जो कि पोजेशन के लिए जरूरी होती हैं। और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका भी काफी इंटरेस्ट एलडीए सिटी के अंदर मौजूद है। तो अगर कोई भी आज के टाइम में जिनाह सेक्टर के अंदर अच्छी लोकेशन पे प्लॉट लेता है और उसको 3 साल के लिए होल्ड करके रखता है तो यही प्लॉट 3 साल के बाद उसको 100% से ज्यादा का बेनिफिट दे सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को भी अपने माइंड के अंदर रखना है कि इकबाल सेक्टर को अभी भी डेवलप होते हुए 5 साल से ज्यादा का अरसा दरकार है। लेकिन अगर कोई 10 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इकबाल सेक्टर उसको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जिनाह सेक्टर और इकबाल सेक्टर के हर ब्लॉक के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन की है, डिटेल में उनके
प्राइसेस को दिखाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। एलडीए सिटी के अंदर किसी किस्म की सेल परचेज या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो के अंदर आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।